Good evening, all of you, and welcome to today's lecture number 3। ये हमारा थर्ड क्लास होगा टाइम एंड वर्क चैप्टर का। इससे पहले हमने जो दो लेक्चर्स किए थे उसमें सबसे पहला वाला जो लेक्चर था दैट वाज बेस्ड ऑन द बेसिक थ्योरी ऑफ टाइम एंड वर्क, जिसमें हमने डिटेल में जाना था कि चेन रूल क्या होता है, एंड वी हैव डन फ्यू क्वेश्चंस ऑन चेन रूल। देन द सेकेंड क्लास वाज बेस्ड ऑन इट्स एप्लीकेशन, चेन रूल के एप्लीकेशन जो रीइंफोर्समेंट एंड डिप्लीशन का केस होता है उसके बारे में, एंड डेज एफिशिएंसी प्लस 2 और 3 मैन जब एक साथ में काम करते हैं तो प्रॉफिट को किस तरह से उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इनके बारे में हमने बात की थी। अब आज जो हमारा सेशन है दैट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट सेकेंड क्लास ओनली, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि वेन एवर 2 और 3 पर्सन्स आर वर्किंग अंडर सर्टन कंडीशंस, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और उसमें उन क्वेश्चंस को करने के लिए क्या अप्रोच लगाना है, उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो इसका जो बेसिक थ्योरी है उन सब को करने के लिए या इन टाइप के कैटेगरी के क्वेश्चंस को करने के लिए जो हमारे पास में एक यूनिवर्सल फॉर्मूला आने वाला है वो है नंबर ऑफ डेज ए वर्कड अपॉन alone time for A plus number of days B worked upon alone time for B plus number of days C worked upon alone time for C। इन सब का सम टोटल हो जाएगा 1 के इक्वल। अब ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है, जैसे सपोज कर लो ए और बी हैं, ए किसी काम को 8 दिन में करता है और बी उसी काम को 10 दिन में करता है, और मैंने क्या किया, इन दोनों को साथ में करने के लिए बोल दिया। दोनों साथ में काम करना स्टार्ट करते हैं, बट काम ख़त्म होने से सपोज 2 डेज पहले ए लीव कर जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे तुमसे ये पूछेगा कि बताओ काम कितने दिन में ख़त्म होगा, या फिर काम शुरू हुआ, ए और बी ने स्टार्ट किया और 2 दिन के अंदर बी चले जाता है। एक तो हुआ कि काम ख़त्म होने से 2 दिन पहले ए चले जाता है, काम शुरू होते ही 2 दिन काम करके बी चले जाता है। तो इन दोनों ही केस में कोई ना कोई जा रहा है, तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे ही कोई एक लीव किया उसकी जगह एक और आदमी आ गया सी, जो अगर अकेले काम को करे तो 15 डेज में कर सकता है, बट नाउ एज ही हैज़ जॉइंड, तो अब बताओ काम कितने दिन में ख़त्म होगा। तो इन सारे टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए वी हैव गॉट दिस यूनिवर्सल फॉर्मूला, जिसमें हमें बार बार क्या करना है, इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हुए जाना है। जैसे अलोन टाइम फॉर ए यूजुअली क्वेश्चन में हमें गिवन होता है कि अगर ए इंडिविजुअली काम कर रहा है तो वो कितने दिन में कर पाएगा, बी अकेले काम कर रहा है तो कितने दिन में कर पाएगा, या सी अकेले काम कर रहा है तो वो कितने दिन में कर पाएगा, वो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। तो ये डिनोमिनेटर पार्ट हमेशा गिवन होगा, बस हमें जो भी करना है इस न्यूमरेटर वाले पार्ट के साथ में करना है कि ए बी और सी या ए एंड बी ही हैं, तो कौन कितने दिन काम कर रहा है, अगर हमने उसको सही तरीके से ऊपर प्लेस कर दिया और चूंकि काम ख़त्म हो रहा है तो वी आर इक्वेटिंग इट टू 1, तो हम लोग सॉल्व करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आने वाले स्लाइड्स में मैंने कुछ 10 टाइप के क्वेश्चंस रखे हैं जिनको हम लोग एक एक करके डील करेंगे, सो दैट ये जो फॉर्मूला यहाँ पे अभी रफली मैंने लिखा है उसको हम लोग वहाँ पे अच्छे से समझ पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्वेश्चन सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज, मतलब ए का अलोन टाइम तुमको दे दिया है कि अगर ए अकेले किसी काम को करे तो वो 14 डेज में कर लेगा। उसी तरह से बी का अलोन टाइम दिया हुआ है 21 डेज। तो जब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो हमारा ए के नीचे आ गया 14 और ये बी वाले पार्ट के नीचे में डिनोमिनेटर में आ गया 21। अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या गिवन है। तो क्वेश्चन आगे कह रहा है कि दे बिगिन टुगेदर बट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क ए लीव्स ऑफ। इसका मतलब है कि बी पूरे क्वेश्चन में काम किया है तो उसको टी दे देते हैं, लेकिन ए काम खत्म होने से 3 दिन पहले चला गया, मतलब इसने काम किया होगा T-3।
तो तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे यही पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। तो अब हम यहाँ से जो भी टी की वैल्यू निकालेंगे वही तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ डेज होगा टू कंप्लीट द वर्क। तो इसके लिए सबसे पहले 14 और 21 का एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज़ 42। उससे ये हो गया 3t माइनस 9 और ये हो जाएगा 2t। तो इन टोटल बन गया 5t माइनस 9 इज इक्वल्स टू 42 विच गिव्स 5t इज इक्वल्स टू 51। तो नेक्स्ट स्टेप में टी की वैल्यू आ गई 51/5 डेज। तो ये आंसर अवेलेबल है सी ऑप्शन में। आई होप कुछ तो कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा इस क्वेश्चन से। अब अगले क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज एंड 40 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब ए का इंडिविजुअल टाइम है काम को ख़त्म करने का 45 डेज और उसी काम को ख़त्म करने का बी का इंडिविजुअल टाइम है 40 डेज। अब इस क्वेश्चन में भी दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर सम डेज एंड बी फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज। तो सबसे पहले अपॉन में 45 अपॉन में 40 इज इक्वल्स टू 1। अब क्वेश्चन में क्या हुआ है कि दोनों साथ में काम करना स्टार्ट करते हैं बट ए लीव्स आफ्टर सम डेज। तो सपोज करते हैं कि 80 डेज काम करके चला जाता है, तो इतने दिन तक बी उसके साथ रहता है और उसके बाद ही फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क ऑल अलोन इन 23 डेज। तो इस टी के साथ साथ टी प्लस 23 डेज जो है वो बी का वर्किंग टाइम हो गया क्वेश्चन में। अब 45 और 40 का एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो वो आता है 360। तो यहाँ पे आ जाएगा 80 और यहाँ पे आ जाएगा 90 प्लस 23 इंटू 9। अब 23 इंटू 9 अगर हम लोग करते हैं तो ये आ रहा है हमारा 207 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से आ गया 17t प्लस 207 इज इक्वल्स टू 360। तो 17t की वैल्यू हो गई 153 और t आ जाएगा तुम्हारा 9 डेज विच इज़ अवेलेबल इन सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इसमें सी भी आ जा रहा है। तो देखो ए कैन डू अ जॉब इन 9 डेज, बी इन 10 डेज, सी इन 15 डेज। अब क्वेश्चन क्या है कि बी एंड सी स्टार्ट द वर्क एंड दे आर फोर्स टू लीव आफ्टर 2 डेज। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ 9, 10 और 15 लिख के इक्वल्स टू 1 करता हूँ तो बहुत क्लियरली ये लिखा हुआ है कि बी एंड सी स्टार्ट द वर्क बट दे आर फोर्स टू लीव आफ्टर 2 डेज। उसके बाद ए टेक ओवर करता है टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो क्वेश्चन यही है, द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, जिसको मैंने टी लेट कर लिया। तो अब यहाँ से t/9 2/10 को 1/5 लिख सकते हैं, 2/15 इक्वल्स टू 1। तो t/9 की वैल्यू हो जाएगी 15 को अगर एलसीएम बना लें तो 3 + 2 और यहाँ से आ गया 5/15, ये काट के बन गया 1/3। तो t/9 इज इक्वल्स टू 2/3, ये इसको काट देगा 3 में, तो t की वैल्यू आ गई 6। मतलब 6 डेज लगेंगे ए को फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज। ए किसी काम को 80 डेज में करता है एंड ही वर्क्स एट इट फॉर 10 डेज। अब यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो रहा है क्योंकि फाइनली जो इस क्वेश्चन में निकालना है वो ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 2 टुगेदर टू फिनिश द वर्क। तो अगर ए पूरे काम को 80 डेज में करता है तो उसका जो 1 डे वर्क होगा दैट विल इक्वल्स टू 1/80। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि ही वर्क्स फॉर 10 डेज। तो 10 डेज में ए उस काम का 10/80 मतलब 1/8 ख़त्म कर लेगा। तो अगर 1/8 ए ने ख़त्म कर लिया है 10 डेज में, तो जो रिमेनिंग वर्क होगा, अगर हम लोग वर्क को 1 मान लें तो दैट विल बी 1 - 1/8 जो कि होता है 7/8। तो रिमेनिंग वर्क जो है वो 7/8 है जिसको बी ने अकेले फिनिश किया है इन 42 डेज। मतलब 7/8 of the work is done by B in 42 days। तो इसका मतलब है अगर B को मैं स्टार्टिंग से काम दे दूं तो वो करेगा 42 × 8/7 डेज में। दैट मीन्स B का वर्क कंप्लीसन टाइम हो गया 48 डेज। तो A का स्टार्टिंग में हमें दिया हुआ था A अकेले काम करे तो 80 डेज में कर लेगा, और अभी हमने निकाल लिया कि B अगर अकेले काम करे तो 48 डेज में कर लेगा। तो अगर इन दोनों को साथ में काम करवाना है तो हमारे पास में इसके लिए फॉर्मूला है T इज इक्वल्स टू T1 T2 अपॉन T1 + T2। तो 80 × 48
अपॉन में 80 प्लस 48 दैट इज़ 128। बाकी काम इसको कट करने का है, तो इसको कट करते हैं 4 के टेबल में 20 और ये हो गया तुम्हारा 32। अब 8 के टेबल में 6 और ये 4 और ये इसको काट 5 में 6 इंटू 5 हो गया 30 डेज। मतलब अगर दोनों मिलके काम करें तो यही काम खत्म हो जाएगा 30 डेज में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट ए टास्क इन 30 डेज। अगर ये दोनों मिलके काम करते हैं तो किसी काम को मिलके 30 डेज में ख़त्म कर लेंगे। तो इनका 1 डे वर्क हो गया, ऑब्वियस सी बात है 1/30। अब क्वेश्चन में ए एंड बी आफ्टर ए एंड बी हैव बीन वर्किंग टुगेदर फॉर 11 डेज। तो 11 डेज के अंदर ए और बी मिला के 11/30 ऑफ द वर्क को फिनिश कर देंगे। तो जो उस रिमेनिंग वर्क हो गया दैट विल बी 1 माइनस 11/30 जो कि होता है 19/30। और इसको करने के लिए B is called away and A all by himself completes the task in next 28 days। मतलब ये जो 19/30 काम है ये A ने करना है, क्योंकि B को बुला लिया गया है और A ने करना है और A ने इस काम को कर दिया है 28 डेज में। मतलब 19/30 of the work is done by A in 28 days। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हैड A been working alone देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई हिम टू कंप्लीट द टास्क। तो ए को अगर अकेले मैं ये काम देता अलोन तो उसको लगता, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 28 इंटू 30/19 जो कि आएगा 840/19 और ऑप्शन के हिसाब से ये होना चाहिए 44/4/19 जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। इन द वे इट इज रिटन 44 प्लस 4/19, उसका मतलब 44/4/19 ही होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज एंड बी अलोन कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। अब आगे क्वेश्चन में ये है कि ए एंड बी अंडर टुक टू डू इट फॉर ₹3200। ए और बी मिलके इस काम को करना चाहते हैं फॉर ₹3200, बट उन्हें एक हेल्प की जरूरत पड़ती है एंड दैट हेल्प इज प्रोवाइडेड बाय सी। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 डेज। तो अगर मैं इसको अपने यूनिवर्सल फॉर्मूला से सेट करने के लिए जाऊं तो पूरे क्वेश्चन में ए बी और सी तीनों ने मिलके तीन दिन काम किया है, तब जाके काम खत्म हुआ है सी का। लेकिन अलोन टाइम हमें अभी भी नहीं पता है, क्योंकि फाइनली क्वेश्चन में हमें निकालना यही है कि हाउ मच इज टू बी पेड टू सी, और सी को कितना पेमेंट करना है ये डिसाइड करेगा कि वो अगर अकेले काम करता तो कितने दिन में कर पाता। तो ये इक्वेशन बन गया। अब इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। ये 1/2 हो गया, 1/2 प्लस 3/8 मतलब 7/8 प्लस 3/c इज इक्वल्स टू 1। तो 3/c की वैल्यू हो गई 1/8 और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे c की वैल्यू आ जाएगी 24 डेज। अब सीधी सी बात है कि जो प्रॉफिट का शेयर होता है वो डेज के इन्वर्स रेशियो में बढ़ता है। जैसे एक इस काम को 6 डेज में कर रहा है, बी इस काम को 8 डेज में कर रहा है, और अभी हमने कैलकुलेट किया कि सी इसी काम को 24 डेज में कर रहा है। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा आउट ऑफ 3200 तो वो डेज के इन्वर्स रेशियो में होगा। तो 6, 8 और 24 का एलसीएम हो गया 24। तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करो, इस वाले में 3 से मल्टीप्लाई करो और इसमें कुछ भी मत करो। नाउ दिस इज द पार्ट विच इज टू बी कैलकुलेटेड। तो सी का शेयर हो गया 1 अपॉन 4 प्लस 3 प्लस 1, क्योंकि ये 24 तो कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू 3200। नाउ दिस इज द शेयर ऑफ सी जो कि कैलकुलेशन के बाद आ रहा है 400, दैट इज अवेलेबल इन बी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है ए 24 डेज में, बी 36 डेज में और सी 48 डेज में किसी काम को खत्म कर देते हैं अलोन। अब सीधी सी बात है, फॉर्मूला का जरूरत हमें पढ़ने वाला है, तो इसलिए ये फॉर्मूला मैं पहले ही लिख देता हूँ। सबके डिनोमिनेटर में 24, 36 एंड 48। न्यूमरेटर को फिल करने के लिए वी हैव टू रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दे बिगिन टुगेदर बट सी लेफ्ट आफ्टर 4 डेज ऑफ स्टार्ट। मतलब सी ने 4 दिन काम किया और वो चला गया। एंड ए लेफ्ट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में जो पूरे क्वेश्चन में काम किया वो बी है, तो उसको मैं पकड़ा देता हूँ टी, क्योंकि फाइनली जो निकालना है वो इसी
50 की वैल्यू को निकालना है, कि क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, और ए जो गया है वो काम खत्म होने से 3 दिन पहले गया है, तो यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा t-3। एंड फाइनली तुम्हें निकालना है ए की वैल्यू। तो जब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, तो सबसे पहले तो 4 और 48 को काट के 1/12 वहाँ भेज दो, जिससे कि ये 11/12 हो जाएगा। नाउ टेक द एलसीएम ऑफ 24 एंड 36 एज 72। ये हो गया 3t-9 और ये हो गया 2t। अब ये इसको कट किया 6 में, तो 5t-9 इज इक्वल्स टू 66। तो 5t की वैल्यू हो गई 75। तो पूरा काम खत्म होगा 75/5, दैट इज 15 डेज, जो कि पहले ही ऑप्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन ए का 36 डेज, बी का 54 डेज और सी का 72 डेज दिया है टू फिनिश द वर्क अलोन। तो इसको डिनोमिनेटर में फिट कर देते हैं, 36, 54 एंड 72 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दे स्टार्टेड द वर्क बट ए लेफ्ट 8 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क वाइल बी लेफ्ट 12 डेज बिफोर द कंप्लीशन। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में जो पूरे क्वेश्चन में काम किया है वो सी है, उसको मैं टी दे देता हूँ। ए लेफ्ट किया है 8 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, तो ए के न्यूमरेटर वाले प्लेस में लिख लो t-8, एंड बी लेफ्ट 12 डेज बिफोर द कंप्लीशन, तो बी के न्यूमरेटर वाले पार्ट में लिख लो t-12। और हमें टी निकालना है, जो कि अल्टीमेटली हम लोग को वैल्यू दे देगा द नंबर ऑफ डेज सी हैज़ वर्कड इन द क्वेश्चन। तो 36, 54 और 72 का एलसीएम होता है 216। 36 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर आ गया 60 - 48। 54 को 216 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 40 - 48। और 72 को 216 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर आ गया 3t। तो 60, 40 और 3t, ये बन गया 13t - 96 इज इक्वल्स टू 216। तो यहाँ से आ गया 13t इज इक्वल्स टू 216 + 96, जो कि आ रहा है 312। तो यहाँ से अगर मैं t की वैल्यू निकालता हूँ, दैट इज़ 312/13, तो ये वैल्यू आ रहा है 24। मतलब सी या टोटल टाइम ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क इज 24 डेज, जो कि अवेलेबल है डी ऑप्शन में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम का 4/5 ए डज 4/5 ऑफ द वर्क इन 20 डेज। दैट मीन्स अगर मैं उसको अकेला छोड़ दूं तो वो इस काम को कर लेगा 25 डेज में, दैट इज 20 × 5/4। अब ही देन कॉल्स बी एंड टुगेदर दे फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। मतलब अगर ए ने किसी काम का 4/5 कर लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिमेनिंग वर्क होगा दैट विल बी 1 - 4/5, दैट इज 1/5। और इस 1/5 ऑफ द वर्क को कंप्लीट किया है बी ने इन 3 डेज। दैट मीन्स बी को अगर मैं अकेला छोड़ दूं तो वो कंप्लीट करेगा 3 × 5, 15 डेज में। तो अब हमें ए का इंडिविजुअल डेज पता चल गया है कि वो काम को 25 दिन में अकेले कर सकता है, और उसी तरह से बी का भी अलोन टाइम हमें पता चल गया है कि वो 15 डेज में कर सकता है। और हमारा क्वेश्चन हम लोग से ये पूछ रहा है, एक्चुअली इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा हाउ लॉन्ग बी अलोन वुड टेक टू होल्ड द, यहाँ पे पूछा है कि दोनों अगर मिलके करें तो काम कितने दिन में होगा। क्योंकि बी का तो 15 वैसे ही आ गया है, तो दोनों अगर मिलके करें तो ये काम हो जाएगा t1 t2 अपॉन t1 + t2। यहाँ पे बोथ वर्किंग टुगेदर का केस है। तो फॉर्मूला के हिसाब से बन गया 25 × 15 अपॉन 40। और इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू हम लोग को मिलेगी 25 + 15, ये 5, 8, 75/8 आ रहा है। 75/8 इसका सही आंसर होगा 75/8 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। अब यहाँ पे अप्रोच थोड़ा सा अलग है, क्योंकि क्वेश्चन ही थोड़ा अलग है। उसके बाद आगे कहता है कि ए हैविंग वर्कड फॉर 16 डेज बी फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क अलोन इन 44 डेज। मतलब पहले ए अकेले काम करता है 16 डेज तक, वो काम का कुछ पार्ट खत्म करता है, एंड फ्रॉम देयर बी फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क अलोन इन 44 डेज। अब हमें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते समय सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि लेट एज 1 डे वर्क, ए के एक दिन का काम को लेट कर लेते हैं x,
और उसी तरह से बी के एक दिन के काम को लेट कर लेते हैं वाई। तो x प्लस वाई मिला के अगर ए और बी दोनों मिला के 30 डेज में कर रहे हैं तो इनका एक दिन का काम हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/30। अब क्वेश्चन में ए ने अकेले काम किया है 16 डेज, तो 16 दिन में उसका काम होगा 16x, और बी ने रिमेनिंग काम को ख़त्म किया है 44 डेज में, तो 44y, एंड दैट विल बी इक्वेटेड टू 1, क्योंकि जो काम है वो 1 है। तो अब अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से x और y दोनों की वैल्यू आ जाएगी 1/60, और y जो है वो तुम्हारे b का 1 डे का काम है, और हमारा क्वेश्चन हम लोग को यही पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज शैल बी फिनिश द होल वर्क अलोन। तो बस हम लोग को y को उल्टा करने की ज़रूरत है, जिससे कि ये 60 आ जाएगा, दैट इज़ द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द होल वर्क अलोन, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। आई थिंक इस वीडियो में मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस जो तुम्हारे पेपर में आते हैं उनको कवर कर लिया है। सो एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू कर लो, so that if you people find any difficulty you can ask me in the class. अब नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में वी विल बी डीलिंग विद मोर केसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, और उसके बाद फिर एक क्लास होगी जो कि मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस की होगी, एंड दैट विल बी द फाइनल सेशन फॉर टाइम एंड वर्क। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विद द नेक्स्ट केस। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।